वालेकुम, मेरा नाम सर हमज़ा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास का बायोलॉजी का डे नंबर 38 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ हेयरिंग। प्रोसेस ऑफ हेयरिंग यानी कि हमारा जो सुनने का प्रोसेस है ये उसकी बात होगी सारी। अगर आप सुनने के प्रोसेस को डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका जो कान है उसके पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कान के पार्ट से ही आपकी जो साउंड वेव्स हैं और जो आपका प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है वो सारा का सारा मुंसलिक होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर की। एक्सटर्नल ईयर का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है पिन्ना। अब पिन्ना क्या होता है? बेसिकली हमारा ये जो एक्सटर्नल ईयर होता है जो हमें नजर आ रहा होता है, ये सामने नजर आने वाला हिस्सा इसका पिन्ना कहलाता है। और ये पिन्ना क्या काम करता है? आपके इर्द गिर्द जहां कहीं पे भी साउंड मोशन हो रही है, जहां पे भी साउंड वेव्स पैदा हो रही हैं, वहां पे ये आपकी साउंड को डिटेक्ट करता है और इसको डायरेक्ट लेके जाता है ऑडियोटरी कैनाल तक। ऑडियोटरी कैनाल क्या काम करती है? ऑडियोटरी कैनाल आपकी साउंड वेव्स आगे ईयर ड्रम तक लेके जाती है। ईयर ड्रम क्या होता है? ये बेसिकली कान का वो बारीक पर्दा होता है जो आपकी मोशन को डिटेक्ट करता है और वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देता है। अब इसकी वाइब्रेशन आगे मिडल ईयर तक जाती है और ये मिडल ईयर की ये जो तीन पार्ट्स हैं ये बेसिकली तीन हड्डियां हैं जो आपके मिडल ईयर में पाई जाती हैं। और आपके जो मिडल ईयर है ये इन हड्डियों से आपकी साउंड वेव्स आगे ट्रैवल करवा के इनर ईयर तक पहुंचाता है। इनर ईयर के सेम इसी तरीके से तीन पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे अहम पार्ट है वो है कोक्लिया, जिसको हमने डिस्कस करना है। कोक्लिया क्या होता है? कोक्लिया बेसिकली आपके कान का सबसे आखिरी हिस्सा होता है और इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। ये जो फ्लूइड पाया जाता है जब आपकी जो आपका कान है वो साउंड वेव इस कोक्लिया तक पहुंचाता है तो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है वो वाइब्रेट होता है। अब उसकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो इस चीज को डिटेक्ट करती है कि हमारे पास साउंड आ रहा है और ये वाइब्रेटरी मोशन ये सेंसरी न्यूरॉन्स तक मैसेज लेकर जाएगी और ये सेंसरी न्यूरॉन्स आपके ब्रेन तक मैसेज लेकर जाएंगे और ब्रेन इस बात को जोन सा है इसका तहैया करेगा कि आप जो साउंड सुन रहे हो इसके मीनिंग्स क्या है, यानी कि जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो किस चीज़ की आवाज़ है। अगर आप किसी इंसान की आवाज़ सुन रहे हो तो उसका मतलब क्या है, मतलब जो मीनिंगफुल साउंड होता है इसका फैसला ब्रेन करता है और ये सारी की सारी जो ब्रेन तक मैसेज जाता है वो कोक्लिया के थ्रू जाता है। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ईयर्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। बिल्कुल, कान हमारे जिस्म का तवाजुन बरकरार रखते हैं। अब ये कान हमारे जिस्म का तवाजुन कैसे बरकरार रखते हैं? कान का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है जिसको आप इनर ईयर कहते हैं, इनर ईयर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक वेस्टिब्यूल और एक सेमी सर्कुलर ट्यूब। सेमी सर्कुलर कैनाल और वेस्टिब्यूल। सेमी सर्कुलर कैनाल क्या काम करती है? सेमी सर्कुलर कैनाल बेसिकली डिटेक्ट करती है आपकी मूवमेंट ऑफ हेड को, यानी कि जब आपका सर हरकत करता है तो आपकी ये जो हरकत है आपके हेड की इसको डिटेक्ट किया जाता है और ये मैसेज सेंसरी न्यूरॉन्स तक आपके ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और ब्रेन आपकी आई तक मैसेज पहुंचाता है जो इस बात का फैसला करती है कि खाली आपका सर हरकत कर रहा है या फिर आपकी पूरी की पूरी जो बॉडी है वो मूवमेंट कर रही है। सेम इसी तरीके से हमारे पास अगली चीज है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या काम करता है? वेस्टिब्यूल बेसिकली डिटेक्ट करता है हमारी मूवमेंट ऑफ बॉडी को। मूवमेंट ऑफ बॉडी को यानी कि जैसे जैसे हमारा जिस्म हरकत कर रहा होता है हमारे जिस्म के अंदर ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं और हमारे कान के अंदर ये जो वेस्टिब्यूल होता है इसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो भी एक्टिव होता है और ये सारा मैसेज पहुंचाता है आई तक। आई इस बात का फैसला करके सेंसरी न्यूरॉन्स तक मैसेज पहुंचा के ब्रेन तक पहुंचाती है कि हमारी बॉडी क्या मूव कर रही है और किस हद तक मूव कर रही है। ये सारी की सारी बेसिकली दो मूवमेंट हैं जो आपका कान करता है और ये सारा का सारा इस बात का फैसला करता है कि आपकी बॉडी का बैलेंस बरकरार रखना है या फिर उसको मूवमेंट देनी है।